हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं फैक्ट विद कॉन्सेप्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूं, इसलिए आपका बहुत ही स्वागत है। अब बात करते हैं आज के हमारे विषय पर। तो विषय पर बताने के पहले इसकी भूमिका में मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि दुनिया में जब दो लोग लड़ाई लड़ते हैं या दो देश लड़ाई लड़ते हैं तो संभावना रहती है कि उस दो गुट के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में होने की वजह से मारे गए। यही हाल अभी बना हुआ है। इजराइल पर अटैक हुआ हमास ग्रुप के द्वारा फिलिस्तीन के, और उस क्षेत्र में फिर इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में हमला किया गया और उसकी वजह से वहां पर मौजूद उस पूरे क्षेत्र में जितने भारतीय थे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार ने तय किया है कि ऑपरेशन चलाएगा, वह ऑपरेशन अजय, और भारतीयों को वापस लेकर आएगा उस क्षेत्र में जितने भी भारतीय हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम पर एक नजर हम डालते हैं, कुछ और ऑपरेशन को एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे, कि खबर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों है, और उसके बाद क्या है पूरा का पूरा मामला। पूरा मामला मतलब कि जो यह युद्ध का मामला है वह कहां से शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे उस युद्ध में। उसके बाद ऑपरेशन अजय आखिर है क्या, और कुछ और भारतीय अभियान है उसको जानेंगे, और अभ्यास प्रश्न। और आज अभ्यास प्रश्न आपके लिए एक से ज्यादा है, तो स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। देखिए, खबर यही है कि ऑपरेशन अजय जो है भारतीयों को इजराइल से लेकर आने के लिए शुरू किया जा चुका है। तो यह ऑपरेशन जो अजय है, इसके बारे में जानने के पहले हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि यह चर्चा में क्यों है। तो इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास, इनके बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, और इस लड़ाई में हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध में यह फिलिस्तीन का क्षेत्र था, और यहां पर यह जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं यह फिलिस्तीन का क्षेत्र था, और यहां पर शासन था ऑटोमन साम्राज्य का। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई तो 1917 में ब्रिटेन ने कहा, बाल्फोर घोषणा अपनी जाहिर की दुनिया के सामने, और कहा कि दुनिया भर में जितने भी यहूदी हैं इसी फिलिस्तीन के क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र था फिलिस्तीन के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम यहूदियों को एक एक करके बसाएंगे, उन्हें घर उपलब्ध कराएंगे। और इसी वजह से धीरे धीरे व्यवस्था उनके लिए बनाती गई ब्रिटेन की सरकार। और 14 मई 1948 को इजराइल नाम का यहूदियों का इस देश अस्तित्व में आया, और इसके साथ ही विवादों की और एक फेहरिस्त लंबी होती चली गई। यहां पर एक जगह है यरूशलम। यरूशलम आप देखेंगे तो यरूशलम आपको इस फिलिस्तीन क्षेत्र में दिखाई देगा, और यह जो यरूशलम है वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, और एक गाजा स्ट्रिप है। आप देखेंगे जो ये सफेद क्षेत्र है वेस्ट बैंक का, और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे फिलिस्तीनी अभी बचे हुए हैं, फिलिस्तीनी क्षेत्र है, और बाकी ये पूरा आप येलो कलर से जो देख रहे हैं आज के डेट में यह इजराइल है, जबकि बहुत सिमटा हुआ था। हम अगर 1946 में देखें तो जितना आपको ये ब्लू कलर दिखता है यहूदियों का क्षेत्र सिर्फ उतना ही था। उसके बाद देखिए 47 में ब्लू कलर आप बढ़ रहा है, यहूदियों का क्षेत्र बढ़ रहा है। 67 में और बढ़ गया, 67 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद 2005 में देखिए तो और बढ़ गया। बस इतना सा एरिया, और यहाँ पर इतना सा एरिया। ये कौन सा एरिया देखिए, गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा पट्टी है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से देखिए लगी हुई है, और यहीं पर हमास गुट जो है वह प्रभावी है, और यहीं से उसने एक दिन अचानक से हजारों मिसाइल दाग दिए थे, और उसके बाद यह युद्ध शुरू होता है। और उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक है, यह जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है यह इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्र यह भी है, और इसमें हमास गुट का जो अधिकार बना हुआ है इसके माध्यम से यहां पर यह हमला कर रहा है। तो यहां पर देखिए जो एक बहुत ही विवादित क्षेत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अल अक्सा मस्जिद है यहाँ पर यरूशलेम में, जो वेस्ट बैंक का पश्चिम क्षेत्र है। यहाँ पर यहूदियों की संख्या ज्यादा है, और अल अक्सा मस्जिद जो है इस्लाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे यहूदियों के द्वारा टेम्पल माउंट कहा जाता है। अब यहां पर देखिए दो गुट है, एक फतह गुट भी है जो मैंने बताया इस वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में है, जिनका प्रभाव है, लेकिन यह सैन्य कार्रवाई या लड़ाई झगड़े के माध्यम से विवादों को नहीं सुलझाना चाहते, यह बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। हालांकि पहले भी इनके द्वारा से सैन्य कार्रवाई बहुत पहले शुरुआत में की गई थी, लेकिन अब नहीं की जाती है। अब आपको इजराइल के बारे में पता होगा। एक सवाल, क्योंकि ये फैक्ट विद कॉन्सेप्ट है तो कुछ फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए कि इजराइल का अपना एक आयरन डोम, एक पूरा टेक्निक है जिसके माध्यम से जो मिसाइल दागे जाते हैं इजराइल की तरफ, उसे वह विफल करने में सफल रहता है। कितने प्रतिशत सफल रहता है? अमूमन कहा जाता है 80 से 90% तक वह सफल रहता है, लेकिन 10% तो असफलता है ही। लेकिन होता क्या इस बार कि जब हमास ग्रुप ने गाजा पट्टी से बहुत सारे, एक 20 मिनट के लगभग आसपास 5000 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए, तो यह जो
एंटी मिसाइल सिस्टम था आयरन डोम, यह काम नहीं कर पाया उतनी गति से जिस दक्षता से इसे काम करना था, क्योंकि बहुत अलग अलग दिशाओं से हमले हो रहे थे। तो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए कि ये मेडिटेरियन सी से यहाँ पर इजिप्ट लगा हुआ है, ये इजराइल का क्षेत्र लगा है, गाजा स्ट्रिप लगा हुआ है, लेबनान लगा हुआ है, इधर यहाँ पर देखिए जॉर्डन है और सीरिया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है ऑपरेशन अजय? सीधी सीधी बात है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, भारत के विदेश मंत्री कौन है? बहुत चर्चित नाम है, बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। इनके द्वारा ट्विटर में ट्वीट करके, जिसे अब एक्स कहते हैं, एक्स में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा और इजराइल से जो फंसे हुए वहां पे जो भारतीय हैं उन्हें वापस लेके आया जाएगा। लेकिन किसके माध्यम से? चार्टर्ड विमान के माध्यम से उन्हें लेकर आया जाएगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है, अन्य भारतीय अभियान भी हैं? बिल्कुल है। इजराइल से फंसे हुए भारतीयों को लेने के लिए तो अजय ऑपरेशन अभी आया है, लेकिन ऑपरेशन पहले भी चलाए जाते रहे, जैसे कि ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा पिछले साल की ही बात है, 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध हुआ और इसी युद्ध के दौरान वहां पर फंसे हुए यूक्रेन में भारतीय जो थे उन्हें निकालने के लिए पड़ोसी देश जो यूक्रेन के थे वहां तक पहुंच के भारत सरकार की विमान सेवा जो है उसके माध्यम से, विमान के माध्यम से, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से लेकर आया गया वहां फंसे हुए भारतीयों को। फिर उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह 2020 का मामला है। 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था तो समुद्र के रास्ते जो दुनिया भर के भारतीय थे उन्हें जिन्हें भारत में सुरक्षित वापस लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद ऑपरेशन वंदे भारत, यहां पर हवाई मार्ग से 2020 में ही, कोरोना काल में ही भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया था, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, स्थिति बहुत विकट हो चुकी थी। फिर उसके बाद यमन संकट आता है, 2015 में यमन संकट आता है और 2015 का यमन संकट हमें बताता है कि जो यमन में गृह युद्ध हो रहा था उसकी वजह से वहां पर भारतीयों को सुरक्षित वापस लेके आने की जरूरत थी, उसके लिए यमन संकट चलाया गया। फिर ऑपरेशन सुकून चलाया गया, लेबनान में युद्ध चल रहा था और ऑपरेशन सुकून के माध्यम से लेबनान से न सिर्फ भारतीयों को लाया गया बल्कि नेपाली जो हमारे पड़ोसी हैं, उसके अलावा श्रीलंका के भी हमारे कुछ बंधु हैं, उनके अलावा लेबनान के कुछ लोगों को भी सुरक्षित लाया गया इस ऑपरेशन सुकून के माध्यम से। और ऑपरेशन सुकून आपसे पूछ लिया जाएगा तो नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री किस वर्ष का है? ऑपरेशन सुकून है 2006 के आसपास का, जहां तक मुझे पता है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर करेक्ट करना हो तो। अब यहां पे देखिए, ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो ऑपरेशन मैत्री 2015 में जब नेपाल में भूकंप आता है तो बचाव कार्यों के लिए, राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा 1990 में अगर हम देखते हैं तो 1990 में जब कुवैत में इराक का हमला होता है यहां पर, तो यहां पे फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया एक अभियान था 1990 में, कुवैत का अभियान था। उसी के साथ एक और अभियान था लीबियाई गृह युद्ध 2011 का। 2011 में लीबियाई गृह युद्ध हुआ था और इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था लीबिया से। लीबिया में गृह युद्ध हो गया था, स्थिति बहुत खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। तो 2011 में उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी चलाया था। ये सारे जितने ऑपरेशन हैं इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उसका वर्ष पता होना चाहिए, किस क्षेत्र से संबंधित है वो पता होना चाहिए। ऑपरेशन अजय ने एक तरह की चिंगारी लगाने का काम किया है पिछले ऑपरेशन के बारे में जान लेने के लिए। अब जान लेते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न देखिए 2 हैं आपके सामने। पहले अगर आपने स्लाइड को अच्छे से देखा होगा तो इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागर से नहीं लगा हुआ है? इजराइल, गाजा पट्टी, इजिप्ट और जॉर्डन, इनमें से कोई एक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का संबंध रूस यूक्रेन युद्ध से है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन सुकून। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताइएगा पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। और इसी तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सवाल इसी तरह से मिलते जुलते ही मिलेंगे।
तो नक्शे पर कौन सी चीजें कहां पर हैं ये जरूर देखते रहिए जब भी कोई खबर देखिए। इसके लिए आप जानते हैं कि एक नया प्रोग्राम दृष्टि पीसीएस चैनल पर शुरू हुआ है और उस प्रोग्राम का नाम है सुबह सवेरे 8 बजे वह प्रोग्राम आता है। नाम याद रखिए, डेली करंट अफेयर्स विथ MCQs। डेली करंट अफेयर्स विथ MCQs आपके लिए हर दिन सुबह 8 बजे आता है, सोमवार से शुक्रवार के लिए आएगा। और सुबह अखबार में चाहे द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं हम उसे यहां पर इस सुबह 8 बजे के प्रोग्राम में सुबह सवेरे 8 बजे लाइव आपसे मिलेंगे और पूरी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी उस दिन के अखबार में उसे पूरा का पूरा कवर करेंगे कि क्या क्या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप जब हर दिन इस तरह से सुबह सुबह आपकी और हमारी मुलाकात होगी तो हमारी तैयारी और बेहतर होती जाएगी और उस तैयारी में थोड़ी और गहराई लाने के लिए फैक्ट विद कॉन्सेप्ट भी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ ही यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।